करूं कि हमारे दीपक सर जी एवं शर्मा सर जी एवं आप सहित सभी गुरुकुल के लीडर्स, सम्मानित लीडर्स का मैं स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। इसी आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज मुझे 2024 का आज बीतते हुए कल में मुझे आने का अवसर मिला। और इसके लिए मैं आज अपनी फिर से एक बार अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने का एक अवसर मिला, जिससे फिर जब मैं आती हूँ अपनी कहानी को लेकर, वास्तव में मेरे रोहाटे खड़े हो जाते हैं। फिर वही उसी दलदल में एक बार फिर देखती हूँ तो फिर मेरी क्या जिंदगी थी। पर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फिर इसे चरण में चलते हुए मैंने अभी एक जो हमारा ये प्रेयर है। आवाज तो सही है ना भैया? आवाज ठीक है? जी जी ठीक है बढ़िया सही है। तो इसी के चलते हुए आज मैं जो है जो प्रणाम करती हूँ अब परम पिता परमेश्वर को, जिसने इतनी सुंदर दुनिया को बनाया। और मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ, जो जिसने मुझे इस दुनिया में लाए। मैं धन्यवाद एवं प्रणाम करती हूँ अपनी फाउंडर दातुक डॉक्टर लिंगसो जी का, जिसने इतनी सुंदर डीएक्शन कंपनी की स्थापना की है, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों की आज जिंदगी बदल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पिता प्रोफेसर सर एवं गुरु माता रत्ना मैम का, जिसने भारतवर्ष में इस सिस्टम को लाए, जिससे आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने महान गुरु, जिसके कारण से मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म में जन्म हुआ था। और मैं यहाँ पे धन्यवाद करती हूँ, हमारे बहुत सारे गुरु हैं, जैसे अभी मैं देख भी रही हूँ, जैसे मिस्टर आर टी पटेल सर जी। और हमारे गुरु में बहुत सारे गुरुजन हमारे आते हैं, बहुत सारे दादा परदादा हैं। मैं सबको दिल से नमन एवं प्रणाम करती हूँ। आभार आप सबका, जो आप सबका आशीर्वाद था। और मैं समस्त जितने भी हमारे गुरुजन, जितने भी हमारे बड़े, जितने भी हमारे आदरणीय गुरु हैं, सबको मैं नमन एवं प्रणाम करती हूँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे आ पाई हूँ, जिसके मार्गदर्शक से आज डायरेक्शन में चल पाई हूँ, जिसके जिसका साथ आज हमारे सर पे है। एक दिन मैं था कि मैं अकेली निकली थी घर से, लेकिन आज 2 करोड़ लोगों का हाथ मेरे साथ है, आशीर्वाद मेरे साथ है। आज जो मैं यहाँ पे बोल पाती हूँ, किसी न किसी दुआओं के कारण से आज मैं हूँ। दोस्तों, लोग कहते हैं कि रिएक्शन में 2 तरह से लोग आते हैं, इस प्लेटफॉर्म में 2 तरह से लोग आते हैं। मेरा भी था कि मैं रिएक्शन में क्यों आई। मेरा क्यों यह था कि 2 तरह से ये आता है कि कोई स्वास्थ्य को लेकर आता है, कोई गरीबी को लेकर आता है। मैं तो स्वास्थ्य को लेकर आई थी। 5 साल की उम्र में ही मुझे पैरालाइज हुआ, मैं बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई, मैं चल नहीं सकती थी। व्हील चेयर एवं बैसाखी पे थी। बहुत सारी मेरी शिक्षा में, जब मैं शिक्षा ग्रहण करने का समय आया, हजारों हजारों समस्याएं आई, लेकिन मेरे अंदर एक हौसला था, जिसके कारण से मैंने अपनी पढ़ाई को रोकी नहीं और लगातार मेरा शिक्षा चलता रहा। आपको मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि मेरा 5वीं कक्षा तक मैंने घर पे ही पढ़ी थी, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पूरे शरीर एकदम उठ चुके थे, कॉटन के बाल बाल जैसे हो चुके थे। इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती थी, लेकिन मेरा प्रयास जारी था कि मैं जो है प्रयास करती थी, चलने का, उठने का, बैठने का। इस तरह से प्रयास करते 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 जब मैं छठी कक्षा में मेरा दाखिला हुआ, मैं बिल्कुल सहमत नहीं थी कि मैं जा पाऊंगी, लेकिन एक हौसला था कि मैं गई। और इस
मेरी शिक्षा लगातार चलता रहा। जब 8 किलोमीटर की दूरी पे मेरा विद्यालय था, वहां पे जाना मेरे लिए हजारों चाहे होती थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहाँ चाह है वहां राह है। मैंने जाती रही। और एक समय था जब मैंने जो है इसके ऊपर जब मैं शिक्षा ग्रहण करने लगी और समस्याएं बढ़ी, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही थी। समस्या पे समस्या, समस्या पे समस्या। मैंने अपने आप से हार चुकी थी। जब मैं घर से निकलती थी तो मैंने यही कहती थी, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं जा तो रही हूँ लेकिन वापस मैं ना लौटूं। ये रोज की मेरी ड्रीम थी कि मैं जा तो रही हूँ लेकिन वापस मैं ना लौटूं। ये मेरा ड्रीम था। फिर जब मैं रास्ते पे चलती थी, बीच सड़क पे चली जाती थी, कभी कि कोई भी वाहन आएगा और मुझे कुचल देगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई नहीं ऐसा करता था। फिर मैं वापस उसी दलदल में आती थी। लेकिन मैं मेरे घर वालों का अथाह सपोर्ट था मेरे ऊपर। और मैंने जो है, फिर जब मैं सड़क पे चलती थी, मई जून का महीना होता था, मेरे पैरों में छाले पड़ते थे, खून की निशान पड़ती थी, दर्द होता था, लेकिन उस दर्द को ना देखकर मुझे चलना होता था और मैं चलती थी। जब जनवरी फरवरी की महीना होता था, ठंडी लगती थी क्योंकि पैर में चप्पल नहीं होते थे। मैं चलती थी, फिर पोले पड़ के जब पैर फूटते थे, बहुत दर्द, खून की निशानी बनी जाती थी, लेकिन मुझे चलना होता था उस समय पे भी, क्योंकि मेरे पैर में चप्पल नहीं होते थे, मैं पहन ही नहीं सकती थी, पैर मोड़ता ही नहीं था। ऐसा था। फिर इस तरह से दिन कटता रहा, मेरी शिक्षा भी पूरी हुई। मैं जो है, इसके बाद जो है, क्या हुआ कि मुझे 2001 में नौकरी भी लग गई दोस्तों। नौकरी लगी, समस्याएं और बढ़ी, क्योंकि पैसे से मुस्कुराहट खरीदी नहीं जाती है। आप उनसे पूछिए जिस पे गुजरती है। पैसे से कितना भी कोई अमीर हो, कितना भी कोई पैसा हो, पैसे से मुस्कुराहट नहीं मिल सकती है, कदापि नहीं। क्योंकि मैं जानती हूँ उस दर्द को। फिर इसी तरह से चलता रहा। मैं वहां भी आना जाना, मुझे रोज स्कूल जाना, घर आना, इस तरह से लगा रहता था। फिर इसी दौरान जो है, एक दिन तहसील में एक हमारे गांव के एक कोई मिले, उन्होंने मेरे घर आए और बोले कि ज्ञानमती, कोई डॉक्टर आएंगे और आपसे बात करेंगे। मैंने बोली कि डॉक्टर आएंगे, क्या बात करेंगे। फिर मैंने इंतजार की और बात यहीं तक नहीं है। जब मैं चल नहीं सकती थी, लोगों ने किसी को जब कोई बीमारी हो या कोई भी समस्या हो, जब उसको कोई कहे, उससे कोई उस बीमारी का नाम लेकर कहे कि हाँ, जब मैं गिरते थे तो लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकलता था, हाँ हाँ, मर जाती लमी बेचारी, तो बहुत अच्छा लगता। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सोचता था, मैं यही चाहती थी क्या मैं करूं कि मेरी आज जान चली जाए। मैंने पॉइजनिंग करना शुरू, मैंने 8 बार पॉइजन की जिससे कि मेरी मौत हो जाए, लेकिन नहीं मरी। जब 8वीं बार की, आनंद लोग हॉस्पिटल अभी भी गवाही है, अरे मेरा गोरखपुर में, वहां पे गए, मैं कोमा में चली गई, 7 दिन 7 रात मुझे होश नहीं थी। वहां के जब डॉक्टर ने मुझे देखे, वो बोले कि ए लड़की, तू पागल हो चुकी है, तेरी मौत नहीं होगी, तो जा, तो कोई इतिहास रच और अपने मौत के पीछे मत पड़, तू कोई नया अपना ड्रीम देख। मुझे भी लगा और मैंने वहीं से सोची और अपनी सोच को बदली। फिर जब यहाँ पे सर जी आए थे, आज मैं आभार हूँ सादर कि वास्तव में जिसकी जिंदगी में गुरु है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जब सर जी आए वहां पे, हमारे एक साथ और आए थे, अश्विनी भैया, दोनों लोग जब घर पे आए और देखे, लेकिन मुझे ये नहीं जानते थे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं किसी के सामने नजर मिलाने के काबिल ही नहीं थी, मैं नजर मिला ही नहीं पाती थी, जबकि एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मुझे यही हीन भावना थी, लोग क्या कहेंगे। एक फुट फुट भरी हुई थी कि लोग क्या कहेंगे के सामने, मैं कैसे लाठी लेकर जाऊं उनके सामने। बस एक ही चीज थी, लोग क्या कहेंगे, और कोई चीज नहीं। कूट कूट कर हीनता भरी थी, कूट कूट कर निगेटिव विचार भरी हुई थी, निगेटिव ऊर्जा का संचार होता था। मैं एक लड़की थी, एक पढ़ी लिखी थी, लेकिन
मेरे जो सोच थी एक जानवर जैसी थी, पॉजिटिव बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक ही चीज था कि लोग क्या कहेंगे, अभी लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं एक कदम चलती थी गिर जाती थी। जब मैं गिरती थी लोग हंसते थे। मैं यहाँ तक कि कोई तेज आवाज में भी बुलाता था तो मैं गिर जाती थी, क्योंकि ताकत ही नहीं थी, पूरे शरीर में ताकत ही नहीं थी, एनर्जी ही नहीं थी। फिर जब सर ने आए, जब आज मैं इनको अपनी ताकत मानी हो, नमन और प्रणाम करती हूँ जैन धर्मा का। जो औषधि है, कहा गया था कि मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण जी को ये जो है मूर्छित अवस्था में दिया गया था संजीवनी, आज हमारे पास है। आज हम सबके पास है कि आज हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ में गैनोडर्मा है। तो जब सर ने बताने लगे कि ये सेल्स पे काम करता है, ये जो है कोष पे काम करता है, अगर बीमार खाएंगे तो धीरे धीरे उस दलदल से निकलेंगे, अगर स्वस्थ खाएंगे तो कभी बीमारी के दलदल में फंसेंगे नहीं। मेरे मन में एक विचार आया कि हो सकता है कि मेरी जीवन भी बदल जाए। और जब सर जी बता लिए, मैंने धीरे से बोली, सर मैं खा सकती हूँ। सर ने बोले हाँ आप खा सकती हैं, सब कोई खा सकता है इसे, पर एक कार्ड बना लीजिए जहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। मैंने अपने भाई बहन से अपना आधार कार्ड मंगाई और अपना डिस्काउंट कार्ड बनाई, और मेरे जिंदगी में स्पारुलीना और 2 in 1 कॉफी आया था, ये दोनों मैंने खाना शुरू की। दोनों खाना जब शुरू की, मुझे क्या हुआ, मैं तो खाती थी, मुझे इतना नहीं था कि मेरे अंदर ताकत, क्योंकि वही आदत थी कि मैं डंडा से चलना, कैसे चलना, गिरना, ये तो आदत थी मेरी। लेकिन मैंने जब इसको खाना शुरू की 5 6 7 महीने में मुझे ऐसा रिजल्ट आता है कि मेरा पैर बराबर हो गया। मैंने जब देखी तो उस दिन मैं पहली बार हंस रही थी कि रो रही थी, एक पागल जैसे बन रही थी। जब लोगों ने पूछा क्या हुआ, फिर मैंने बोली मेरा पैर बराबर हो गया। मुझे उस खुशी से इतनी मैं पागल सी बन चुकी थी। मैंने इतने सर को फोन की। इसके बाद क्या होता है, हमारा उत्साह हमारा वहीं पे धीरे धीरे कम होने लग जाता है और हम सपने तक पहुंच नहीं पाते हैं। जब तक हम हमारे अंदर हमारे सपने नहीं होते हैं, हमारा जीवन एक पशु जैसा होता है दोस्तों। हमें सपना बनाना चाहिए, हमारा सपना बड़ा होना चाहिए, हमारा सपना कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। हमारा भी सपना था, चाहते तो हमारी तो हम चाहते तो घर पे बैठे रहते, नौकरी करते, और हम यहाँ क्यों आते। लेकिन मेरा एक ड्रीम था एक कि मिनट तो मैम, 1 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगी, सभी लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम 61 लोग अभी हैं, सब लोग दोबारा ज्वाइन करेंगे, 1 मिनट में मीटिंग कर जाएगी। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे। कंटिन्यू मैम। जी, तो जब तक हम सपने नहीं देखेंगे, सपने नहीं देखेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब भी बहुत सारे लोगों का ये होता है सपना कोई लिखता नहीं है, दोस्तों हमें हमारे सपने को लिखना होता है, हमें हमारे गोल को लिखना होता है। तभी हम 2024 जो बीत रहा है, जो बीत गया, तो आने वाला 2025 है, उसका स्वागत हम अच्छे से करेंगे और अपने सपनों के लिए करेंगे, अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए करेंगे। और अपने गोल को अगर 2025 में हम पहली तारीख से अगर शुरुआत करते हैं, तो 2025 हमारे जीवन में बहुत अच्छा एक हमारा हमारे लिए, हम सबके लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। तो हम बात करते हैं कि हमारे सपनों के लिए, और हम सपने जब भी देखें तो खुली आंखों में सपने देखें। सपने हमारा तब पूरा होता है, हमारे एक तड़प होती है, जब हमारे अंदर एक चाहत।
यस यस मैम अभी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम, एक बार फिर से प्लीज आएं और कंटिन्यू करें। एक जोरदार ताली से वेलकम। ओवर टू यू मैम। फिर हम बात चल रही थी सपनों पे। हमें अपने गोल को पाने के लिए हमारे पास एक ड्रीम डायरी होनी चाहिए। जैसे भी मैं बात करूं कि देखिए, हमारे पास पूरे साल की 3 डायरी होती है, और ये डायरी मोटी होनी चाहिए, जिससे आप पूरे साल लिख सके। रोज का 8 घंटे से दिन भर हम क्या किए, आज दिन भर हम कहाँ गए, दिन भर हम किससे मिले, हम सोए हैं या जाग रहे हैं, हमें वो सब लिखना है। हम अगर सोए हैं तो भी लिखे कि आज का दिन हमारे लिए सोने का था, आज मैंने किसी से नहीं मिली। और इस तरह से जब हम डायरी मेंटेन करने की हमें जब आदत लग जाएगी, हम कल, अगर हम कल पे हम शायद वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए आज का मुझे आज ही करना है, और आज ही से हमको लग जाना है, तो हम हो सकता है कि वहां तक पहुंच पाए। इसलिए मुझे जब भी आप लोगों को, जब भी आप लोग देखें तो अपनी सोच को बदलिए। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, शायद हम उस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। हमें हमारे सोच को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, को हमको क्या करना होगा कि हमें हमेशा पॉजिटिव व्यक्ति के पास बैठना होगा। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा रहना, हमारे जहाँ पे लोगों ने एक अच्छी ज्ञान की बातें कर रहे हो, जहाँ पे लोग आपके प्लान की बातें कर रहे हो, जहाँ पे लोग आपके शिक्षा की बातें कर रहे हो, जहाँ पे लोग सिस्टम की बातें कर रहे हो, हमें ऐसी जगह पे बैठना चाहिए। हमें वहां नहीं बैठना चाहिए जहाँ पे निगेटिव व्यक्ति हो, जहाँ पे उनकी बात कर रहे हो। हमें ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है, क्योंकि इतिहास वही बनाता है जो बहुत कुछ सहता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब भी मैं जब मुझे भी कहीं भी कोई भी अगर करता हो, जहां मुझे लगता है यहाँ से मुझे ज्ञान मिले, मैं वहां रुक के मैं सुन लेती हूँ। अगर मैं सोई भी रहती हूँ कहीं, अगर कोई बातें हो रही है, मैं उठ, एक बच्चा भी हम सीख सकते हैं, एक बच्चे से भी हम उसको ले सकते हैं। हमें, और जहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जहां भी हम रहें, हमें वहां पे हमारा ध्यान हमेशा हमारे सिस्टम पे होना चाहिए, हमारे गोल पे होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ की वहां की बातें हमें नहीं करना चाहिए। जहां भी रहे, हमारा चर्चा हमेशा जो है हमारे लक्ष्य के लिए होना चाहिए। और हमें जब मैं बताता हूँ, हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पे होनी चाहिए। हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान हमको हमेशा ज्ञानी व्यक्ति के साथ में रहना चाहिए, ताकि अज्ञानी के संपर्क में रहना चाहिए। चर्चा हमेशा हमारे सिस्टम पे होनी चाहिए। जब ये तीनों से हम निकल जाएंगे, तो हमारा महिमा कोई रोक नहीं सकता है। हमारे अब चारों तरफ हमारा नाम ही नाम होगा कि उन्होंने ये करके यहाँ पे आई। और जब हम कहते हैं कि हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा मन एक स्वस्थ मन होना चाहिए। हमारे स्वस्थ मन के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमारे स्वस्थ मन के लिए हमें सुबह में 5 बजे उठकर एक शून्यता करना चाहिए, योगा व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छी मोटिवेशनल सुनना चाहिए, ऑडियो वीडियो, जिससे हमारा मन स्वस्थ हो। हमारा तन कैसे स्वस्थ होगा? स्वस्थ मन और स्वस्थ तन। हमारा तन कैसे स्वस्थ होगा? हमारा तन जो है, सात्विक भोजन करना चाहिए। हमारा सात्विक भोजन है कि गैनोडर्मा से बनी हुई हमारे पास बहुत सारे जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे, जैसे आर्टिचियल, स्पिरुलिना, और आर्टिचियल है, स्पिर है, और बहुत सारे प्रोडक्ट है।
कॉर्डिसेप्स कॉफी है वगैरह वगैरह, उसको खाइए। वो सारी चीज जो है हमारे सात्विक भोजन में आता है। ये पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। ये क्या कहाँ से फोन लग गया पता नहीं क्या। ये पता नहीं कैसे कहाँ फोन लग गया। मेरे को फोन लगा है। इसको काटिए ना फोन, पता नहीं कैसे लग गया। प्लीज कंटिन्यू, फोन कर गया। वीडियो अब वीडियो बंद रखिए। बंद हो गया। Yes। अब वीडियो बंद रखिए, आप बात करिए, आवाज आ रही है। तो फिर तो फिर मेरा मैंने जैसे बोले कि भोजन, हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। तो हमारे पास तो सात्विक भोजन ही है, हमारा स्पारुलिना है, हमारा हर चीज है, हमारा चाय कॉफी है। इसके शरण में जाइए जाइए तो हमारा जो भी आज हम हवा पानी भोजन के माध्यम से जो हमारे अंदर टॉक्सिन जा रहा है उसे निकालने का काम करता है हमारा आर्चिस, हमारा गैनोडर्मा, हमारा चाय कॉफी, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और हमारा स्वस्थ धन। दोस्तों, हम पैसा कमा सकते हैं। पैसा तो हम गलत तरीके से भी कमा सकते हैं और हम पैसा एक ईमानदारी से भी कमा सकते हैं। जब हम बात करते हैं, जब हमारा मन स्वस्थ होता है, हमारा तन स्वस्थ होता है, तो जो हम सात्विक भोजन को करते हैं, जो गनोडर्मा से बनी हमारा प्रोडक्ट है, जो हम उसको खाते हैं, वही लोगों में अगर हम बताना शुरू करेंगे तो हमारे हर एक प्रोडक्ट में, प्रत्येक प्रोडक्ट में मिलेनियल्स छुपा हुआ है। हम, हम हमारे जैसे मैं बात करूं, सर हमारा है टूथब्रश। एक टूथब्रश से ही हम मेंटेन जा सकते हैं। तो अगर हम इसको करते हैं, इसको हम यूज करते हैं और वही चीज हम लोगों में बताते हैं, हमारा वो जो पैसा आता है वो सुकून का पैसा है। आपके आपके क्या कहते हैं कि मेहनत का पैसा आता है। वो उस पैसे से जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन जो होता है वो सुकून का हो। उस भोजन से हमारा मन जो है तृप्त होता है। हम कभी ये नहीं होता है कि हमारा ये उनसे पैसा लेकर, यहाँ से पैसा लेकर, वो पैसा लेकर, वहां से हड़प कर ये मुझे मिला है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैं अपने फाउंडर दातुक डॉक्टर लिमसियो जी को थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने हमें एक स्वस्थ income देने का ये प्लेटफॉर्म लाइफ कंपनी की स्थापना की है। फिर तो हमारा 8वां पॉइंट है कि स्वस्थ संबंध। हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? हमारा संबंध भी स्वस्थ होना चाहिए। जैसे एक माता पिता का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, भाई बहन का संबंध, एक अपलाइन और डाउनलाइन का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध, ये हमारा संबंध विश्वास होता है कि आज हमारी बेटी फला इंसान के साथ जा रही है, क्योंकि उनको एक विश्वास होता है कि वो हमारी बेटी का करेंगे, देख रेख करेंगे। विश्वास होता है दोस्तों, तो उस विश्वास पे हमें खरे उतरना है। ये हमारा होता है स्वस्थ संबंध के बारे में। तो इस तरह से अगर ये 8 पॉइंट पे हम बात करेंगे तो वास्तव में डिएक्शन, पूरी डिएक्शन इसी में छुपी हुई है। हमने कहा कि लोगों ने अपना एक सोच बदले जो आज यहाँ तक गए। जैसे मैं स्वयं, मैं ही देखिए, मैंने सोच बदली कि जो आज यहाँ पे गई। मैं आज उदाहरण में लूं, मैं दूर नहीं जाऊंगी। आज देखा जाए तो हमारे फाउंडर ने सोच बदले। वो तो एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, उनको पैसे की क्या कमी थी, लेकिन उन्होंने अपना सोच बदले कि मैं नौकर नहीं, मैं खुद का मालिक बनूंगा। उन्होंने डीएक्सन कंपनी की स्थापना ही कर दी है आज, जिसमें कई करोड़ लोगों ने अपने जीवन यापन कर रहे हैं। आज लोगों, कितने लोगों ने सफल हो गए, कितने लोगों ने सफलता के कगार पे चले जा रहे हैं, सफलता के रास्ते पे चले जा रहे हैं। तो हमें, उन्होंने अपने विचार को बदला और स्वयं डीएक्सन कंपनी की स्थापना ही कर दी। मैं बात करूं महिलाओं में तो आज देखिए हमारी
गुरु माता आदरणीय रत्ना मैम को देख लीजिए, जिन्होंने अपनी सोच बदली। वो महिलाओं की एक विशेषज्ञ डॉक्टर थी, जिन्होंने, आज उनको पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच बदली। इस सिस्टम को आज भारत वर्ष में लाए, जिससे आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है और कुछ लोगों की बदल रही है, जैसे कि मैं भी उसी में हूँ। और मैं बात करूं, उसी बीच में हमारे बिहार की एक जीती जागती उदाहरण है हमारी। अ, मैं बात करूं हमारी परम आदरणीय धर्मशिला मैम, जिन्होंने आज एक इतिहास रचा, बिहार को आज एक बिहार बना दी। आज मैंने कई ऐसे उदाहरण है हमारे, जो आज उन्होंने वो चीज करके आज मैं वहां पे पहुंचे। आज मैं उदाहरण लो हमारे महागुरु आदरणीय पटेल सर जी का, जिन्होंने एक गरीबी की रेखा से निकल के आज उन्होंने इलाहाबाद में एक इतिहास रचा, जिन्होंने एक 5 स्टार होटल जैसा घर बना लिए। इन्होंने एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। हम कितनी उदाहरण लो, बहुत सारे उदाहरण हमारे लोगों में पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए तैनात है। आज मैं उदाहरण करूं हमारे लखनऊ में जीते जागते उदाहरण है हमारे। जो है लखनऊ को अगर देखा जाए तो मिस्टर त्रिवेदी सर जी ने, जिन्होंने भी आज एक छोटी सी नौकरी पे करते हुए आज लखनऊ जैसे जगह पे आज उनका भी, आज देखा जाए बहुत कुछ कर चुके, कई मंजिले का घर बनवाए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अपनी जिंदगी में बदलाव लाए। आज मैं देख रही हूँ, जिन्होंने आज मेरे बड़े भाई मिस्टर